Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss vitamin C, that is also known as ascorbic acid, and vitamin B. अपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया विटामिन ए को। हमने कहा विटामिन ए जो है वो सेल डिफरेंशिएशन यानी एम्ब्रियोनिक सेल्स को मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट करता है, जो विजन है उसको ऑप्टिमाइज करता है। लाइक जो प्रोटीन है रोडोप्सिन, उसकी फॉर्मेशन में विटामिन ए का इम्पोर्टेंट रोल है। फिर हमने देखा कि विटामिन ए जो है अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से एक एबनॉर्मेलिटी होती है जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी ऑर्गेनिजम्स जो हैं या ह्यूमंस जो हैं वो डिम लाइट में चीज़ों में अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। आज हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। अब विटामिन सी जो है ये बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, यानी बहुत सारे रिएक्शंस में इसका मेजर रोल है। विटामिन सी की अगर बात की जाए तो ये हमारी बॉडी में कोलेजन फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ व्हाट इज़ कोलेजन? ये जो कोलेजन है ये है क्या? कोलेजन जो है ये एक फाइब्रस प्रोटीन है और ये ह्यूमंस की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। चूँकि ये एक फाइब्रस प्रोटीन्स है तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जैसे कि हमारे पास बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, तो इन सब के स्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इनको स्ट्रेंथन करती है। अब हम देखते हैं कि जो विटामिन सी है इसके फर्दर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एक तो हमने कहा कनेक्टिव टिश्यूज़, उनकी स्ट्रेंथनिंग में। दूसरा है हमारे पास इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, यानी हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है दैट फाइट अगेंस्ट द जर्म्स। और पैथोजेंस, इनको किल करता है और इनको बॉडी से रिमूव करता है। अब इस इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए जिस विटामिन की ज़रूरत होती है वो है विटामिन सी। विटामिन जो हैं ये बॉडी को लो अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, लेकिन अगर ये प्रेजेंट ना हो तो इनकी वजह से डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं बॉडी में या फंक्शंस हैं बॉडी के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कम अमाउंट में चाहिए लेकिन इनका होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा जो विटामिन सी है उसका क्या रोल है। थर्ड हम कहते हैं
वाउंड हीलिंग, यानी अगर कोई ज़ख्म हो जाता है तो उसको भरने में जो विटामिन सी है इसका इम्पोर्टेंट रोल है। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी विटामिन सी के बारे में एक्सप्लेन किया था कि विटामिन सी जो है वो किस तरह से बॉडी में वाउंड हीलिंग में अपना रोल प्ले करता है। हमने बात की थी कि जो वाउंड हीलिंग का मैकेनिज़्म है उसमें डिफरेंट रेगुलेटर्स होते हैं। इन रेगुलेटर्स का काम होता है एक के बाद दूसरे स्टेप को इनिशिएट करना और दूसरे के बाद तीसरा, यानी एक के बाद एक जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वाउंड हीलिंग प्रोसेस में उनको मॉनिटर करना और रेगुलराइज करना। तो इन रेगुलेटर्स के काम करने में जो विटामिन सी है उसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस तरह से जो विटामिन सी है वो वाउंड हीलिंग में अपना मेजर रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं कि जो विटामिन सी है ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ या डिफरेंट मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। विटामिन सी के फोर्थ मेजर रोल को हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो विटामिन सी है इसके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी ह्यूमंस जो हैं वो विटामिन सी कहाँ से गेन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास वो है सिट्रस फ्रूट्स, यानी ऐसे फल जो खट्टे होते हैं। लाइक इसमें हमारे पास है ऑरेंजेस, लेमन्स, ग्रेप फ्रूट एट्सेट्रा। ये हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू ह्यूमंस जो हैं वो विटामिन सी गेन करते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्रूट्स के अलावा भी कोई और रिसोर्सेज हैं, तो हम कहते हैं लीफी वेजिटेबल्स, बीफ लिवर, ये हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं विटामिन सी के रिसोर्सेज की। अब हम देखते हैं कि डेफिशिएंसी जो है विटामिन सी की उसकी वजह से कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो ह्यूमंस को फेस करना पड़ते हैं। इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है स्कर्वी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो टीथ के गम्स हैं वो लूज हो जाते हैं। इसके अलावा जो बोन्स होती हैं वो भी वीक होती हैं, यानी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स, मसल्स, इनकी वीकनिंग भी हो जाती है, यानी ये वीक हो जाती हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, यानी जो गम्स हैं या बोन्स हैं ये वीक क्यों हो जाती हैं। विटामिन सी की एब्सेंस की वजह से या डेफिशिएंसी की वजह से जो कोलेजन है
जिसको हमने कहा कि एक फाइब्रस प्रोटीन है। इसका जो लेवल है वो डिक्रीज़ कर जाता है, यानी कोलेजन की जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, या फिर कोलेजन जो है वो अनस्टेबल होती है, यानी बन तो रही है लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो प्रॉपर नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं उसकी हमारे पास एग्जांपल है स्कर्वी की। अब इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं स्कर्वी की, एक तो हमने कहा लूजनिंग ऑफ टीथ, गम्स, बोन्स, मसल्स वीकनिंग, और इसके अलावा फर्दर हमारे पास जो हैं वो इसके रिज़ल्ट में जॉइंट पेन, स्लो वाउंड हीलिंग, और ड्राई स्किन, इस तरह की कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। अब यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने बात की विटामिन सी की। अब हम एक्सप्लेन करेंगे विटामिन डी को। सबसे पहले देखते हैं कि जो विटामिन डी है इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, इसकी हम इम्पोर्टेंस को देखते हैं। ये ब्लड के कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को रेगुलेट करता है। स्टूडेंट्स, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हैं इनको हमने मिनरल्स वाले टॉपिक में एक्सप्लेन किया था। हमने बात की थी कि जो कैल्शियम है और फॉस्फोरस है इनके बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। हमने कहा था कैल्शियम जो है वो बोन्स की स्ट्रेंथनिंग में, सिमिलरली फॉस्फोरस जो है वो भी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बॉडी में डिफरेंट जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं लाइक बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करता है। अब हम देखते हैं कि विटामिन जो डी है इसका और क्या फंक्शन है। विटामिन डी जो है वो डिफरेंट मिनरल्स की इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जैसे जैसे फूड की डाइजेशन होती है तो उसमें डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो विटामिन डी जो है ये इंक्रीज करता है मिनरल्स एब्जॉर्प्शन और उसको फिर ब्लड सर्कुलेशन में भेजता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि विटामिन डी के रिसोर्सेज कौन से हैं। विटामिन डी के हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें हमारे पास है फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी,
एट्सेट्रा। इसके अलावा आप विटामिन डी की सिंथेसिस के बारे में बहुत ही फेमिलियर होंगे कि जो विटामिन डी है ये सन की अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं या अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं उसकी वजह से भी हमारी बॉडी जो है वो इसको सिंथेसाइज करती है। हम कहते हैं विटामिन डी जो है उसकी सिंथेसिस होती है इन सनलाइट। कौन करता है? हमारी बॉडी की जो स्किन है, स्किन में प्रेजेंट स्पेशलाइज जो कंपाउंड्स होते हैं वो इस सनलाइट को यूटिलाइज करते हुए विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। अब हम देखते हैं कि विटामिन डी जो है इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यानी डेफिशिएंसी जो है उसकी वजह से ह्यूमंस में कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है रिकेट्स, रिकेट्स जो है वो मोस्टली बच्चों में देखी जाती है, यानी ये जो एबनॉर्मेलिटी है ये छोटे बच्चों में होती है। इसमें अगर डाइट में विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर उन पर थोड़ा सा प्रेशर भी डाला जाए तो वो मुड़ जाती हैं या टूट जाती हैं। ठीक है, हम कहते हैं बोन्स जो हैं वो फिर क्या करेंगी? ब्रेक कर जाएंगी। तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में होती है। एडल्ट्स में अगर हम बात करें तो बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और उसकी वजह से जो है वो पेन ज़्यादातर फील होती है। एडल्ट्स की हमारे पास एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोमेल्शिया। अब ये जो कंडीशन है इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बोन्स फ्रैक्चर के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बोन्स वीक है, थोड़ा सा भी इसमें प्रेशर एक्सर्ट किया जाए तो बोन्स क्या है वो ब्रेक कर जाती हैं। ये था स्टूडेंट्स यहाँ तक का आज हमारा लेक्चर, जिसमें हमने विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड और इसके साथ साथ विटामिन डी को एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की विटामिन सी के बारे में। हमने कहा कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं उसमें हमने कहा सिट्रस फ्रूट्स। फिर फर्दर हमने देखा कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो इसकी वजह से स्कर्वी लाइक कंडीशंस जो हैं वो डेवलप होती हैं। देन हमने बात की विटामिन डी की। विटामिन डी के रिसोर्सेज में हमने बात की कि इसके रिसोर्सेज में थे मिल्क और इसके अलावा डिफरेंट वेजिटेबल्स। अब विटामिन डी जो है हमने कहा हमारी स्किन जो है वो सिंथेसाइज भी करती है जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं यानी धूप में बैठते हैं। अब विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो यानी कमी हो जाए तो इसकी वजह से कुछ कंडीशंस डेवलप होती हैं, जिसमें से हमने बात की रिकेट्स की और ऑस्टियोमेल्शिया की। इसमें जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं और अक्सर उन पर अगर थोड़ा सा प्रेशर भी एक्सर्ट किया जाए तो वो ब्रेक कर जाती हैं। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट विटामिन सी एंड डी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।